Welcome back students to my channel Juicy Brains and in previous lectures of bills of exchange हमने conditions discuss करी थी कि retiring of bill under rebate क्या होता है, dishonor of bill क्या होते हैं और उसके क्या क्या conditions या circumstances हो सकते हैं. So in today's lecture उसके ऊपर एक हम numerical solve कर लेंगे कि dishonor के क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं और जब नोटिंग चार्जेस हमें पे करना होता है तो किस तरीके से किन पार्टीज कौन कौन सी पार्टीज हैं जो नोटिंग चार्जेस पे करती हैं. सो एक क्वेश्चन में आपको डिफरेंट कंडीशंस अगर दी हैं और नोटिंग चार्जेस भी हमें पे करना है, डिसऑनर ऑफ द बिल हुआ है, तो उस केसेस में क्या काउंटिंग ट्रीटमेंट होगा. तो आज के लेक्चर में हम एक इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सो द क्वेश्चन विल बी ऑन योर स्क्रीन्स. द क्वेश्चन सेज X draws upon Y a bill of 10,000 for 3 months on 1st July 2016. क्लियर. तो दो पार्टीज हैं, एक हो गई X और एक हो गई Y. क्लियर. अब इन पार्टीज में हमें जर्नल एंट्रीज करनी है. सो X draws upon Y a bill. तो X ड्रॉयर हो गया क्योंकि X ने ड्रॉ किया बिल और Y हो गया ड्रॉई. Clear? So there are two parties X and Y. X ने बिल ड्रॉ करा Y पे for 10,000 for 3 months on 1st July 2016. अब 2016 को सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो 1st जुलाई को अगर इसने बिल ड्रॉ करा तो हम बिल ड्रॉन वाला और जो एक्सेप्टेंस गिवन एक्सेप्टेंस रिसीव्ड वाली जो एंट्री होती है वो कर लेते हैं. तो अगर बिल ड्रॉ कर रहा है X तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू Y अकाउंट क्योंकि Y ने एक्सेप्टेंस दी है इस बिल पे. सो इट विल बी 10,000. क्लियर. और Y अपनी बुक्स में क्या करेगा. अब X के लिए तो अगर बिल्स रिसीवेबल क्रिएट हो रहे हैं, एसेट क्रिएट हो रहा है तो डेबिट हो गया. Y के लिए वही बिल्स पेबल होगा, लाइबिलिटी होगी तो क्रेडिट हो जाएगा. किसको देना है बिल फाइनली. X अकाउंट डेबिटेड. X को देना है इसलिए डेबिट हो जाएगा टू बिल्स पेबल अकाउंट. हाउ मच. 10,000. क्लियर. ये एंट्री क्लियर हो गई. अच्छा, अब क्या कह रहे हैं. द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड एंड रिटर्न बाय वाई. तो उसकी एंट्री हमने कर ली. यू हैव टू राइट द नरेशन ऑल्सो इन द एग्जाम, सो प्लीज डोंट स्किप द नरेशन पार्ट. On due date, bill became dishonored and noting charges paid under each of the following circumstances was ₹75. अब क्या हुआ. ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया और क्या हुआ कि 4 सर्कमस्टेंसेस आपको दिए हैं, 4 केसेस आपको दिए हैं और हर केस में नोटिंग चार्जेस किसी ना किसी पार्टी ने पे किया है. क्लियर. सो वी हैव टू पास द एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस. Case number 1 is if drawer retains the bill with him till due date. अब अगर ड्यू डेट तक या डेट ऑफ मेच्योरिटी तक बिल अगर ड्रॉयर के पास ही रहता है, यानी कि बिल अगर एक्स के पास ही है ड्यू डेट तक और डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस भी पे करे हैं, दैट इज 75. तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा. अब now on this date the bill was drawn, that is 1st of July, and the period for payment is 3 months, means July, August, September, October. Clear. So 1st October और 3 days हम ग्रेस पीरियड के ऐड कर देते हैं तो 1st, 2nd, 3rd, 4th. तो अब ये एंट्री होंगी 4th of October की. क्लियर. क्या कह रहे हैं. इफ ड्रॉयर रिटेन्स द बिल विथ हिम टिल ड्यू डेट. अब ड्यू डेट तक बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉयर और ये डिसऑनर हो गया. अब ऑब्वियस सी बात है जब डिसऑनर हो गया तो नोटिंग चार्जेस वाई तो पे करेगा नहीं. क्यों. क्योंकि वाई ने ही बिल डिसऑनर किया, मींस उसके पास इतना कैश है नहीं कि वो अपना पेमेंट कर दे. सो ऑब्वियसली नोटिंग चार्जेस विल बी पेड बाय एक्स इन केस फर्स्ट. ये पहला कंडीशन है. क्लियर. तो अगर X नोटिंग चार्जेस पे करेगा तो फाइनली वो Y से रिकवर करेगा तो Y अकाउंट को डेबिट कर देगा. क्यों. क्योंकि फाइनली जब Y से वो रिकवर करेगा तो Y उतने अमाउंट से एक डेटर क्रिएट हो गया X की बुक्स में. क्लियर. X के लिए Y एक डेटर हो गया और कितने से क्रिएट हो गया, जितने की उसे पेमेंट अब करनी है. क्लियर. दैट इज वाई हमने Y को डेबिट किया यहाँ पे. एंड टू
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्यों? क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ। मैंने बताया जब बिल डिसऑनर होता है तो जो एंट्री होती है वो रिवर्स हो जाती है। मींस अगर बी आर अकाउंट डेबिटेड टू वाई थी जब बिल ड्रॉन हुआ तो डिसऑनर पे ये हो जाएगी वाई अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ हम अलग अलग एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम एक कंपाउंड एंट्री ही यहाँ पे कर देंगे। अगर आपको अलग से शो करना है तो यू कैन शो इट सेपरेटली ऑल्सो, ये गलत नहीं होगा। क्लियर? तो वाई अकाउंट को डेबिट कर दिया टू बी आर अकाउंट क्योंकि बिल कैंसिल हुआ, एंड टू कैश अकाउंट बिकॉज एक्स ने नोटिंग चार्जेस यहाँ पे करे हैं। क्लियर? अब कितने नोटिंग चार्जेस कितना था क्वेश्चन में? इट वाज 75 एंड इट दिस वाज 10,000, तो अब ये आ जाएगा 10,075। क्लियर? अच्छा, और डिसऑन ड्यू डेट पे वाई ने बिल को डिसऑनर कर दिया। अब वाई ने बिल को डिसऑनर किया तो ऑब्वियसली ही इज द वन हु विल बी एक्चुअली पेइंग द नोटिंग चार्जेस, तो इसके लिए नोटिंग चार्जेस पे एक एक्सपेंस हो गया, तो नोटिंग चार्जेस डेबिट हो गया। क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ है तो इसकी एंट्री भी रिवर्स हो जाएगी, जो हमने बिल की यहाँ एंट्री करी थी इसकी एंट्री भी रिवर्स हो जाएगी। सो इट विल बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, इसलिए हमने यहाँ पे इसको कंबाइन एंट्री कर दी। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू किसे देना है फाइनली? एक्स को देनी है पेमेंट। तो ये तो था 10,000 का बिल, इस पे 75 नोटिंग चार्जेस, तो अब कितना देना है? 10,075। क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? It says if drawer discounts the same with his banker and noting charges paid by the banker. So in the second condition वो कह रहे हैं कि अगर ड्रॉयर ने बिल ड्रॉ किया उसके बाद वो बैंक के पास गया और डिस्काउंट कर दिया बिल, द बिल गेट्स डिस्काउंटेड विद द बैंक, और ड्यू डेट पे वो बिल डिसऑनर हो गया। तो अब जब बिल बैंक के पास है क्योंकि वो डिस्काउंट हो चुका था। क्लियर? अब ड्यू डेट पे जब हमारा जो बिल है वो डिसऑनर हुआ, दैट मीन्स कि अब जो नोटिंग चार्जेस हैं उसमें दिया भी है नोटिंग चार्जेस वर पेड बाय द बैंकर, तो अब बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे करे। ओके, सो इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड कि अगर ये कंडीशन होती है कि बैंक को अगर नोटिंग चार्जेस पे करने होते हैं तो बैंक नोटिंग चार्जेस अपने आप से नहीं पे करता, वो लेता है किससे? एक्स से, क्योंकि एक्स वाज द पर्सन जो उसके पास आया था बिल डिस्काउंट करने। तो जो भी पर्सन बिल डिस्काउंट करता है बैंक के साथ तो बैंक उसी से ये अमाउंट रिकवर करता है, मतलब कि बिल की अमाउंट और नोटिंग चार्जेस की अमाउंट भी। क्लियर? सो ही विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एक्स, बैंक एक्स से अमाउंट लेगा और एक्स फाइनली रिकवर करेगा किससे? वाई से। क्लियर? सो ऑन द ड्यू डेट यानी कि ऑन 4th of October, अब जब बिल गेट्स डिस्काउंटेड विद द बैंक तो एक्स अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? एक्स फाइनली ये अमाउंट वाई से लेगा, तो वाई इज द डेटर, वाई अकाउंट डेबिटेड। क्लियर? टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना? तो वाई तो डेटर था, वाई तो फ्यूचर डेटर हो गया। क्यों? क्योंकि वाई से ही तो वो बिल की पेमेंट और नोटिंग चार्जेस की पेमेंट लेगा और फिर फाइनली वो बैंक को पे करेगा। और बैंक यहाँ पे क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि बैंक क्रेडिटर हो गया, बैंक को ही फाइनली पे करनी है, तो ये क्रेडिटर हो गया। क्लियर? तो अगर आप इसको लॉजिक वाइज एंट्रीज को सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे और एंट्रीज को करेंगे तो यू विल नेवर गेट इट रॉन्ग, बट इन अगर याद करोगे तो कहीं ना कहीं कभी कभी गलती हो जाती है। सो वाई अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, अब कितने से? अमाउंट ऑफ द बिल वॉज 10,000 प्लस नोटिंग चार्जेस 75, तो दिस विल बी 10,075, 10,075। क्लियर? अच्छा, और अब फाइनली नोटिंग चार्जेस तो यही पे करेगा, तो इसकी एंट्री एज इट इज सेम ही होगी क्योंकि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्स अमाउंट, इसको तो एक्स को ही पेमेंट करनी है, तो ये हो जाएगी 10,000, ये हो गया 75, दिस इज 10,075। क्लियर? दिस इज क्लियर? ठीक है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन। द नेक्स्ट कंडीशन सेज
अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ ड्रॉयर endorses the same to his creditor Z and noting charges paid by Z। अब क्या हुआ, थर्ड कंडीशन में जब बिल ड्रॉप हुआ उसके बाद एक्स ने क्या किया, ये बिल एंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर को जेड को, क्लियर, और ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस पे करे जेड ने। अब अगर नोटिंग चार्जेस जेड पे कर रहा है तो फाइनली वो जो एंडोर्सर होगा, जेड तो जो जेड हो गया वो एंडोर्सी हो गया, तो फाइनली जो एंडोर्सर हो गया वो तो उससे रिकवर करेगा अमाउंट, क्लियर, उससे लेगा, मतलब जेड एक्स से पैसा लेगा और एक्स फाइनली वाई से नोटिंग चार्जेस और बिल का अमाउंट रिकवर करेगा, क्लियर। तो एक्स अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ऑब्वियसली वाई अकाउंट को फिर डेबिट करेगा क्योंकि वाई से ही उसको रिकवर करना है पैसा, क्लियर। सो वाई अकाउंट डेबिटेड। अब उसे फाइनली किसे देना है, इस केस में तो उसे बैंक को देना था, इस केस में उसे जेड को देना है क्योंकि ये एंडोर्सी है, क्लियर, ये एंडोर्सी है तो ये डेटर हो गया, ये क्रेडिटर हो गया, ठीक है। अब कितना अमाउंट देना है, बिल का अमाउंट प्लस 10,000 प्लस 75, इतना ही देना है, ठीक है ना, 10,075। वाई की एंट्री एज इट इज सेम होगी क्योंकि कोई चेंज इसलिए नहीं होगा, वाई, क्योंकि इसको नोटिंग चार्जेस पे करने ही है, किसको करने हैं, एक्स को करने हैं, और बिल भी कैंसिल हुआ है तो इसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी, तो यहाँ हमने कंबाइन एंट्री इसकी दिखा दी, क्लियर। अच्छा, जेड की बुक्स में क्या होगा, वैसे तो क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर पूछ लिया तो, ये तो एक्स की बुक्स में था, वाई की बुक में होगी सेम एंट्री, क्लियर। जेड की बुक्स में क्या होगी, अब जेड को फाइनली नोटिंग चार्जेस पे करने हैं, अभी तो वो पे कर रहा है इसलिए अपनी बुक्स में अकॉर्डिंगली वो जर्नल एंट्री पास करेगा, बट फाइनली ही विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एक्स, क्लियर। तो एक्स से अगर वो अमाउंट उसे रिकवर करनी है तो एक्स उतने अमाउंट से डेटर हो गया, क्योंकि एक्स की बुक्स में अगर जेड क्रेडिटर था तो जेड की बुक्स में वाई सॉरी एक्स डेटर हो गया, सो एक्स अकाउंट डेबिटेड, क्लियर। अब यहाँ पे एक्चुअल बिल जेड के पास है, बिल इसने ड्रॉ किया था लेकिन फिर इंडोर्स कर दिया तो एक्चुअल बिल यहाँ है, तो अब बिल डिसऑनर हो रहा है, तो बिल जब डिसऑनर होता है और अगर एंडोर्सी के पास होता है तो रिवर्स वाली एंट्री या कैंसिलेशन वाली एंट्री भी एंडोर्सी की बुक्स में आती है, ना कि ड्रॉयर की बुक में, क्लियर, क्योंकि बिल फाइनली इसके पास है। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू दिस विल बी टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्योंकि नोटिंग चार्जेस से तो हमने यहाँ एंट्री कर दी, नोटिंग चार्जेस अब यहाँ नहीं आएगा, ये पे कर रहा है लेकिन इन दी फॉर्म ऑफ कैश अब इसकी एंट्री आएगी, तो कैश के फॉर्म में नोटिंग चार्जेस इसने कितने पे करे, 75, बिल्स रिसीवेबल था इतना, अब फाइनली एक्स से कितना रिकवर करना है, 10,075। इज दिस क्लियर, आई होप सो आपको ये कंडीशन भी क्लियर हो गई होगी, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से ये तीनों चारों कंडीशंस डिस्कस करी थी और आज हमने इसका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा, ओके। अब हम सेकंड कंडीशन, लास्ट कंडीशन देख लेते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या है, एक्स सेंड्स द बिल फॉर कलेक्शन टू हिज बैंकर एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंकर। अब ये फोर्थ कंडीशन है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, मैंने बताया जब ड्रॉयर अगर बिल बैंक को सेंड कर देता है इस इंस्ट्रक्शन पे कि इसकी ड्यू डेट पे मेरे बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट कर लेना, तो एक सेपरेट अकाउंट खुलता है, दैट इज बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो जब ये अकाउंट ओपन होता है तो इसको हम डेबिट कर देते हैं और जब इसके अगेंस्ट हमें पेमेंट मिलती है तो ये क्रेडिट हो जाता है, क्लियर। तो अगर हमने ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट किया था तो इसकी एंट्री हो जाएगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। अब क्या हुआ, ड्यू डेट पे, यानी कि दिस वाज आई थिंक सो जुलाई, ड्यू डेट हमारी क्या थी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो दिस वाज 4th ऑफ अक्टूबर। अब 4th ऑफ अक्टूबर को हमारा बिल डिसऑनर हो गया और ये अब बैंक के पास था और बैंक ने ही नोटिंग चार्जेस इसके पे करे हैं, तो फाइनल नोटिंग चार्जेस अगर इस कंडीशन में बैंक पे कर रहा है तो वो एक्स से ही रिकवर करेगा, एक्स वाई से करेगा, तो अगेन वाई अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्लियर।
y account debited to bill sent for collection, क्योंकि अब इस केस में ये वाला अकाउंट हम मेंशन करेंगे। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अगर हमने क्रिएट किया है तो जब डिसऑनर हो रहा है और इस केस में बैंक नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है, सो द एंट्री विल बी बाय अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट टू, अब एक्स कर रहा है, अब एक्स की बुक्स में हम पेमेंट कर रहे हैं, क्लियर। और फाइनली हमें किसको करना है, बैंक को पेमेंट करनी है। तो ये तो हमारा डेटर हो गया, इससे तो हमें पैसा लेना है, लेकिन हमें बैंक को फाइनली पे करना है, क्लियर। सो वाई अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन कितना था, 10,000, तो अब वाई से हमें कितना अमाउंट लेना है, 10,075। तो इस केस में अगर बैंक अपना नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है तो टू बैंक अकाउंट करके एंट्री आप इसमें शो करोगे, क्लियर। और वाई की बुक्स में तो एज इट इज सेम एंट्री ही चलेगी, कौन सी, अब क्योंकि हमें एक्स को पेमेंट देनी है, एक्स को पेमेंट देनी है तो ये हमारा डेटर हो गया, एक्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट टू नोटिंग चार्जेस, तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 10,000 एंड दिस विल बी 10,075। इज इट क्लियर। सो ये इस क्वेश्चन की 4 कंडीशंस थी जो हमने वन बाय वन करके डिस्कस कर ली। आई होप सो अब आपको डिसऑनर ऑफ द बिल और अगर फाइनली उस पे नोटिंग चार्जेस पे कर रहे हैं तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ड्यू डेट पे जब बिल डिसऑनर हो रहा है तो बिल किस पार्टी के पास है, क्या कंडीशन पूछी है, वेदर दे आर पेइंग द नोटिंग चार्जेस और नॉट। इफ दे आर पेइंग तो आपको हर कंडीशन एनालाइज करके ये सारी एंट्रीज को लिखना है। So all these journal entries will comprise your answer. क्लियर। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन से डिसऑनर वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन दी अपकमिंग लेक्चर्स हम प्रीवियस लेक्चर में रिन्यूअल ऑफ द बिल डिस्कस नहीं कर पाए, बट इन दी अपकमिंग लेक्चर हम रिन्यूअल ऑफ द बिल डिस्कस करेंगे। फाइनली वही एक टॉपिक रह रहा है और उस पर फिर हम एक न्यूमेरिकल और सॉल्व कर लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड देन एक दो प्रॉब्लम्स को हम बी आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सॉल्व करेंगे एंड फाइनली आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।